क्या आजम खान फिर से होंगे जेल की सलाखों के पीछे? उनके ऊपर एक बड़ी तलवार लटक चुकी है। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आजम खान जेल से बाहर आने के बाद फिर एक बार शायद वापिस जेल जा सकते हैं। उनके पुराने दुश्मन अब उनके पीछे पड़ चुके हैं। आजम खान उस कैदी की तरह हो गए हैं जो जेल से बाहर तो आता है लेकिन कब वापस जाना पड़ जाए उनको पता नहीं। रामपुर के नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां एक बयान देते हैं। आजम खान की रिहाई के बाद सियासी गर्मी को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं कि जिस शख्स पर डकैती, गरीबों की जमीन हड़पने, कब्रिस्तान की मिट्टी चुराने, सरकारी पैसों के दुरुपयोग और जाली पासपोर्ट रखने जैसे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, उसकी रिहाई पर खुशी नहीं बल्कि सवाल उठाए जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने खुद को सत्ता का शिकारी बताया, लेकिन रामपुर के नवाबों का कहना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि सिंपैथी बटोरने के लिए वो कितना भी रो लें, नवाबों की ईंट से ईंट बजाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें 23 सितंबर को रिहाई के बाद आजम खान जैसे ही मीडिया के सामने आए, उन्होंने रामपुर के नवाबों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवाबों के वक्त में रामपुर एक गांव से भी गया गुजरा हुआ करता था जहां लोग खपरैल के घरों में रहा करते थे। इनका चरित्र कैसा था सब जानते हैं। आज वो अपनी असमत बचाते फिर रहे हैं। इस बयान ने 5 दशक पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया। नवाब हैदर अली खान का पलटवार भी उतना ही तीखा नजर आया। वो कहते हैं कि रामपुर की पहचान आज भी नवाबों से है और हमेशा रहेगी। आजम खान सिर्फ जेल से लौटे हैं, जेल से छूटे नहीं हैं। रामपुर जहां कभी नवाबों की हुकूमत थी, अब वहां की सियासत 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ नवाब खानदान है जिसकी शाही विरासत, और दूसरी तरफ सपा नेता आजम खान की आवामी ताकत। दोनों के बीच यहां तनातनी कोई नई नहीं है बल्कि 50 साल पुरानी दुश्मनी है। बताया जाता है कि 2012 से 2017 तक कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम खान ने रामपुर में नवाबों के दौर की यादें मिटाने की भी कोशिश की है। उन्होंने करीब 10,000 से 10 से ज्यादा शाही दरवाजों को जर्जर बताकर गिरवा दिया। नवाब परिवार का कहना है कि यह कदम सिर्फ इतिहास मिटाने की साजिश थी, जबकि आजम खान के समर्थक इसे पुराने ढांचे हटाकर नया रामपुर बनाने का किस्सा बताते हैं। रामपुर के नवाबों का इतिहास भी कोई कमजोर नहीं माना जाता है। आपको बता दें, नवाबों ने भी रामपुर में कई बार विधायक, सांसद दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी से, और अब नवाब हैदर अली खान जो हैं वो बीजेपी में सक्रिय नेता माने जा रहे हैं। नवाबों के दौर में रामपुर उत्तर भारत का एक औद्योगिक केंद्र माना जाता था। रजा डिग्री कॉलेज, शाही रेलवे स्टेशन, बिजली घर और 15 से ज्यादा फैक्ट्रियां, ये सब नवाबों की ही देन थी। रामपुर की सड़कों पर दरवाजों का आज भी उसी दौर की झलक जो है वो नजर आती है। आजम खान की कहानी एक साधारण घर से शुरू होती है, लेकिन अब यूपी की सियासत में उनका एक कदम पूरी रूपरेखा बदलने की ताकत रखता है। यह भी कहना शायद गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री जब वो आजम खान थे तो उन्होंने रामपुर के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें सबसे अहम था जौहर यूनिवर्सिटी। आलोचक उस पर भी कब्जे का सवाल उठाते रहते हैं। खैर, पिछले कुछ वर्षों में आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आया है। डकैती, जमीन कब्जाने और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे मामलों में उन्हें 50 महीने जेल में रहना पड़ा है। अब वे और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इस पूरे मामले को नजर से देखते हैं। कहते हैं कि रामपुर में नवाब परिवार को एक बड़ा नया मौका मिल गया है। आजम की कमजोरी जो है वो समाजवादी पार्टी की गिरती स्थिति के साथ बीजेपी के हमजा मियां को मजबूत बना रही है। फिलहाल रामपुर की राजनीति एक दिलचस्प जंग है, शाही विरासत बनाम जन संघर्ष की। रामपुर का इतिहास अब सिर्फ गेटों या महलों में नहीं नजर आ रहा है, बल्कि इस लड़ाई में लिखा जा रहा है जहां हर पत्थर एक कहानी कह रहा है और हर कहानी का किरदार या तो नवाब है या फिर खुद आजम खान। आजम खान नाम ही काफी है। राजनीति के हर हलचल में तरह तरह की बातें और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की हर गतिविधि में आजम खान अगर हैं तो समझ लीजिए कि राजनीति में उलटफेर होते ही रहते हैं। खैर, आप दर्शक हैं, इस पूरी तस्वीर को किस नजर से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रदेश की हर हलचल और राजनीति की खबरों का ठिकाना अनादि टीवी यूपी है। देखते रहिए। नमस्कार।